बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत शिक्षकों के समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए 29 जुलाई से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है और महज 2 दिनों में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन प्रक्रिया भी पूरी कर ली। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 14,796 अधिविशेष यानी कि सर्पल शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, जबकि 7,795 शिक्षकों ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर उसे सुरक्षित तो कर लिया है, लेकिन अभी पोर्टल पर अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया। यानी सिर्फ 2 दिनों में 22,591 अधिशेष शिक्षक आवेदन प्रक्रिया कर चुके हैं। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफर यानी कि आपसी स्थानांतरण के लिए शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महज 2 दिनों में 2,142 शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी या असुविधा होने पर कमांड कंट्रोल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा ई शिक्षा कोष हेल्प डेस्क के नंबर भी जारी किए गए। फिलहाल शिक्षकों के स्थानांतरण, समायोजन और समानुपातीकरण की इस प्रक्रिया को लेकर बड़ी संख्या में आवेदन सामने आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में आवेदन का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक भी है। बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री जी ही घोषणा कर देंगे तो उसके बाद क्या बचता है? सर, कहीं से ये समस्या आ रही है कि जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सब्जेक्ट में एक ही टीचर हैं और उनका भी समायोजन में आ गया। नहीं, आज हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है और समायोजन में आया है उन जिलों को बहुत जबरदस्त फटकार लगाई गई। और जैसे सब लोग तो मनुष्य ही है ना, तो मनुष्य से छोटी मोटी गलती होती है, उसको सुधारने का अवसर दिया जाता है। और एक बात सबके ध्यान में आना चाहिए कि पोर्टल पर जो व्यवस्था है वो गड़बड़ नहीं होगी, इसीलिए हमने पोर्टल वाइज किया है। पूरी तरह से स्मार्ट ट्रांसफर की प्रक्रिया है। और दूसरी बात, जितने सब्जेक्ट जैसे कई जगह उर्दू का, संस्कृत का विषय आ रहा है, तो यहाँ से स्पष्ट नीति चली गई है और ये डीओ को देखना है। और इसमें कुछ चीज़ें जो हमको लग रहा है कि इतने होने के बावजूद भी किसी को स्पष्टता नहीं है, तो 9 और 10 तारीख को हम लोगों ने बिहार के सभी 400 शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया है पटना, और अधिवेशन भवन में 2 दिनों तक हम वर्कशॉप करने वाले हैं। और इन 2 दिनों में बहुत सारे मैटर के अलावा एक ये भी मैटर है जी कि पूरी तरह समायोजन कैसे ठीक से होगा, पारस्परिक ट्रांसफर कैसे होगा, और जनरल ट्रांसफर का जब पोर्टल खुलेगा तो जो लोग भी जनरल ट्रांसफर के कैटेगरी वाले इंतजार कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों को परेशानी है, रहने वाले कहीं के और आज कहीं और है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्रोन्नति को लेकर भी कुछ प्लान है क्या आप लोगों का? एक 1 to 5 आगे बताएंगे, 9-10 के बाद बताएंगे। अच्छा, ये आपने कहा सर उर्दू और ये संस्कृत वाला ये इशू आ रहा है कई जगह से।